बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट लर्निंग क्लास में आपको खुशामदीद। और आज हम फिज़िक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझेंगे। आप पिछली वीडियोस में दी गई हिदायत के मुताबिक वर्क करें। अपनी बुक, कैलकुलेटर, कॉपी, पेंसिल ये पास रखें और जो चीज़ें हम आपको समझाएं आप इनको अच्छे तरीके से समझ लें और फिर अपने नोट्स खुद तैयार करें। जहाँ से कोई चीज़ समझ ना आए आप वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। Chapter 15, question number 1. A transformer is needed to convert a mains 240 volt supply into a 12 volt supply. If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil. एक ट्रांसफार्मर है, उसके ज़रिए हमने 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, यानी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो प्राइमरी जो कॉइल्स हैं उसके टर्न्स हमें बताए गए हैं, 2000 हैं। सेकेंडरी कॉयल में कितने टर्न्स होंगे, हमने नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करना है इन सेकेंडरी कॉयल्स और कॉयल। गिवन डेटा, प्राइमरी वोल्टेज इक्वल्स 240 एंड सेकेंडरी वोल्टेज जो हमें दरकार है वो 12 वोल्ट है और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल 2000 हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल ये हमने फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला ये देखें, ये वाला इस्तेमाल होगा, NS डिवाइडेड बाय NP इक्वल्स VS डिवाइडेड बाय VP। NS हमने फाइंड करने हैं तो ये NP को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और कैलकुलेशंस के बाद ये 100 आ जाएगा। तो इससे मुराद ये है कि अगर हम 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमें चाहिए, तो उसके अगर प्राइमरी कॉयल में इतने टर्न्स हों तो सेकेंडरी कॉयल्स में 100 टर्न्स होंगे। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 15.2, a step up transformer has a turn ratios of 1:100 and alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is secondary voltage? इसमें हमें प्राइमरी जो कॉयल है उसकी सप्लाई बताई गई है और हमने जो इसकी सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो हमने फाइंड करना है। ये देखें, इसमें गिवन डेटा NP रेशो NS इक्वल्स 1:100 और VP हमारे पास है 12 वोल्ट, VS हमने फाइंड करना है। तो ये देखें, फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे, NP/NS 1/100। तो VS हमने फाइंड करना है तो VP इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये VS सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू निकल आएगी 2000 वोल्ट। ये देखें
ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि जिसने वोल्टेज को बढ़ा दिया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 15.3, a step down transformer has a turns ratio of 1:100 and AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary. If the current in the primary is 1.0 milliampere, what is the current in the secondary? Given data, NS ratio NP equals 1:100, NS over NP 1 divided by 100 और VP 170 है और IP यहाँ पर प्राइमरी जो है वो करंट दिया गया है 1 मिली एम्पेयर। हम जानते हैं कि ये मिली 10⁻³ होती है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पेयर में आ जाएंगे। हमने करंट की मिकदार फाइंड करनी है, यानी आई की मिकदार फाइंड करनी है सेकेंडरी कॉइल में, तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे VS ओवर VP इक्वल्स NS ओवर NP। यहाँ पर VS हम फाइंड कर लेते हैं, ये VP को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरफ स्लिप करेंगे तो, और कैलकुलेशंस के बाद ये 1.7 ये वोल्टेज आएंगे, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो अब हमने आई की मिकदार फाइंड करनी है, तो इधर हम लिखेंगे P इन प्राइमरी और ये P इन सेकेंडरी, ये पावर यहाँ पर हम ये लिखेंगे, ये आपस में इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर IP VP और IS VS लगा देंगे। तो IS हमने यानी सेकेंडरी कॉइल में करंट की मिकदार फाइंड करनी है, तो ये इस V को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये उधर नीचे यहाँ पर लिख देंगे, और जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो तमाम कैलकुलेशंस करने के बाद जो सेकेंडरी कॉइल में करंट की मिकदार होगी वो आएगी 0.1 एम्पेयर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15.4, a transformer designed to convert the voltage from 240 volt AC mains to 12 volt has 4000 turns on the primary coil. How many turns should be on the secondary coil if the transformer were 100% efficient? What current would flow through the primary coil when the current in secondary coil was 0.4 एम्पियर? ये देखें VP 240 है, VS 12 वोल्ट है, NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल वो 4000 है, और NS हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे NS ओवर NP इक्वल्स VS ओवर VP। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर लें, ये तकरीबन हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। NS हमने फाइंड करना है, ये NP इधर मल्टीप्लाई वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल वो 200 आ जाएंगे। IP यानी हमने प्राइमरी कॉइल में करंट की मिकदार फाइंड करनी है, तो IS है 0.4 एम्पियर, तो ये P पावर इन या पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल और ये पावर ऑफ ये सेकेंडरी, इनको आप इक्वल लिखकर यहाँ पर ये IV और ये IS VS ये लिख देंगे, और IP के लिए ये देखें IP को हम इधर रखेंगे, ये VP इधर जाकर डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हम इनको यानी कैलकुलेट करेंगे तो ये IP इक्वल 0.25 एम्पियर आ जाएगी। स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.5, a power station generates 500 megawatt of electric power
which is fed to a transmission line. What current would flow in the transmission line if the input voltage is 250 kilovolt? Given data हमारे पास है V equals 250 multiplied by 10 cube. ये आप देख रहे हैं ये चीज़, ये पोटेंशियल डिफरेंस है 250 किलो वोल्ट. किलो 10 पावर 3 होती है, तो ये हमने लिख दिया. और पावर है हमारे पास ये 500 मेगावाट. तो मेगा 10 पावर 6 होती है, तो हमने पावर को P इक्वल्स 500 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 वाट ये लिख दिया. रिक्वायर्ड हमें क्या है, I हमने फाइंड करना है. तो P इक्वल्स IV और यहाँ पर PV इक्वल्स I. ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा. हम यहाँ पर इसके वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हमारे पास I इक्वल्स 2 किलो एम्पियर आ जाएगी. ये 2 मल्टीप्लाई बाई 10 क्यूब, ये किलो एम्पियर में इसको हम लिख देंगे.